मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल डीजी फिजिक्स पे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी सेकेंड थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स थर्ड पेपर, या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएस और आईटी ब्रांच के लिए भी यूजफुल है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपकी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। मीन्स कि जो आपका मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड स्टेट में है आपका मटेरियल और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं। दरअसल शुरुआती दौर में आपका इलेक्ट्रिकल मेन ब्रांच हुआ करता था, जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी करते थे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में बाइफरकेशन बहुत ही सूक्ष्म है। मीन्स ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनके बीच कोई ऐसी लाइन नहीं है कि इधर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इधर इलेक्ट्रिकल है। इनिशियली हम लोग ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड रहती है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, यानी कि रेंज ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, वेयर in range of current in electrical in ampere. But nowadays power electronic is used, जिसमें हम एम्पियर की रेंज में 100 एम्पियर की रेंज में, मतलब एक हेवी करंट के रूप में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। और यह इलेक्ट्रिकल ब्रांच की एक मेन सब्जेक्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई डिवाइसेज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ आपको लिखा गया है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। कारण ये है कि कुछ लिक्विड स्टेट में भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम लोग अपनी मोबाइल में एलसीडी का उपयोग कर रहे हैं, या टीवी है वहां पे आप एलसीडी देख रहे हैं। ये होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मीन्स इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहा है, लेकिन जो मटेरियल है वो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल है। तो इस पार्ट में हम लोग लिक्विड क्रिस्टल को कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सॉलिड स्टेट में जो सेमीकंडक्टर है उनकी स्टडी की जाती है कि कैसे उसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या फैक्टर्स है। आज के युग में, जिस डिजिटल युग में आप जी रहे हैं, वो सारी चीजें पॉसिबल हुई इसी सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कारण। सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज करके आज पहले डायोड को बनाया गया, फिर ट्रांजिस्टर, आईसी बनने लगी, फिर माइक्रो प्रोसेसर बने। तो ऐसे एक्सटेंडेड होते गए और एक छोटे से फॉर्म में आपकी आईसी, जिसमें मिलियंस ऑफ सर्किट होती है,
आप सोच लीजिए कि इसमें मिलियन ऑफ सर्किट को डिजाइन किया गया है छोटे से पार्ट में, कितना छोटा होगा यानी कि जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का यूज किया, यानी कि जो स्पेसिंग थी वो माइक्रोमीटर में थी। आज हम लोग नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच चुके हैं, यानी कि जो स्पेसिंग है वो क्या है, नैनो है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा नाम हम इसलिए भी देते हैं कि जो हमारा टाइमिंग होता है प्रोसेस का वो माइक्रो सेकेंड में होता है, इसलिए इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। क्योंकि आज के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सेमीकंडक्टर का यूज करके डिजाइन की जाती है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहलाता है। इसके पहले जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो आपके वाल्व बेस, यानी कि जैसे डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, यूज की जाती थी, जिसमें गैस ट्यूब यानी गैस चेंबर में इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करके उसमें फोर्सफुली मूव कराया जाता था, जो कि काफी हेवी होती थी और डेंजरस भी होती थी। अगर आप ध्यान दें तो अगर आपको याद हो कि हमारे समय पुरानी जो टीवी होती थी वो पीछे की तरफ निकली होती थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग CRT यूज करते थे, कैथोड रे ट्यूब। लेकिन आज हम लोग LCD या LED यूज करने लगे हैं, जिससे इसकी जो साइज है वो रिड्यूस हो गई और वो छोटी हो गई। साथ ही साथ ये आपकी रिलायबल भी है, मतलब विश्वसनीय है। दूसरा, ज्यादा चलने वाली है, एक्सपेंसिव उतनी नहीं है, क्योंकि CRT बनाने में एक्सपेंसिव ज्यादा होता था। उसके साथ ही साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी वो ज्यादा होती थी, तो हम लोग कैथोड ट्यूब को चेंज करके कहाँ पहुंचे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप जानते हैं कि सॉलिड को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड थर्ड इंसुलेटर। सॉलिड, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वे मटेरियल्स और सब्सटेंस जिनमें करंट इजीली फ्लो होती है वो कंडक्टर हैं, या दूसरे वर्ड में कहते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी हाई हो वो कंडक्टर होता है, और इन अदर वर्ड जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो वो क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर मीन्स जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होती, चार्ज का फ्लो आसान नहीं होता, वो आपके इंसुलेटर होते हैं। यानी कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जो होती है काफी कम होती है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होती है, वेरी लेस अमाउंट, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाइज करती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में लाइज करती है,
वो आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन ये एराइजेज होता है कि आखिरकार में क्यों आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो रही है, सेमीकंडक्टर में लेस अमाउंट में, जबकि इंसुलेटर में बहुत ही कम मात्रा में इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में चलते हैं। पुरानी पीरियोडिक टेबल, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपके 7 ग्रुप थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, लास्ट को हम लोग 8 या 0 करते थे, 0। आपके टोटल कितने थे, 8 ग्रुप हुआ करते थे। आज न्यू पीरियोडिक टेबल में आपकी 18 ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, सेकेंड है, ऐसे करके बांटा गया है। तो अगर इस पे हम लोग ध्यान दें तो जो आपकी ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, उसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते थे, यानी वैलेंसी 1 होती थी। जनरली सेकेंड ग्रुप में जो होते थे उनकी वैलेंसी 2, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम लोग वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। ठीक, तो ये इसमें फर्स्ट ग्रुप में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7 और 8वें में 8। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा हम लोग यहां देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, इसी तरह एक वर्ड आता है करंट, वाटर करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होती है, जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और वाटर में करंट कब होती है, जब वाटर फ्लो होता है। वाटर करंट उत्पन्न करने वाला नहीं, जैसे वाटर जो फ्लो होता है, इसमें जो धारा होती है वाटर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो करंट होती है। अगर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, स्थिर है, तो उसका मतलब क्या है कि वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है, उसमें करंट नहीं बन रही है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट तब होती है जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो जैसे वाटर का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वाटर जो होती है, अगर ऊंचाई पे है तो ऊंचाई से कहां जाती है, नीचे वाले स्थान पे। इसी तरह जो चार्ज है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। वाटर यहाँ पे आपका अगर खाली स्थान भी चल रहता है तो चला जाता है, लेकिन चार्ज के फ्लो होने के लिए हमें ऐसा मार्ग चाहिए कि जो पूरा चार्ज से फिल हो।
यानी कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे कोई पाइप है, इसमें बॉल भरे हुए हैं, जैसे ही हम एक बाल इसमें इंसर्ट करेंगे, एक बाल यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, अगला बाल डालेंगे, अगला बाल निकल जाएगा। तो अगर इस तरह ये पूरा आपका पाइप फिल है बॉल से, तो ये रेगुलर आपके बॉल मूव करते हैं, यानी कि ये इस तरह जुड़े रहते हैं। ठीक यही कंडीशन चार्ज के साथ होती है कि अगर पूरा चार्ज है आपका भरा हुआ तो चार्ज फ्लो होता है, फ्रीली भरा हुआ है तो वो फ्लो होता है। लेकिन अगर हम खाली पाइप में एक बॉल डालें तो जरूरी नहीं कि वो बाहर निकले या कुछ समय बाद निकले। ठीक उसी तरह अगर रास्ते में चार्ज नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होती, क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है। ओपन पाथ में चार्ज कभी आपका फ्लो नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट है, बल्ब है, तो चार्ज यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी की ये, तो यहाँ से जा रहा है, तो ये चार्ज आपका इस तरह जाएगा, फिर यहाँ न्यूट्रलाइज होके फिर ये चार्ज यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल पे आपका वापस आ जाता है। फिर ये निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर आयन के द्वारा पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है, और इस तरह ये सर्किट पूरी तरह चलती रहती है। अगर इस सर्किट में कहीं भी ब्रेक हो जाता है तो चार्ज का फ्लो यहाँ से आगे नहीं हो पाता, और यहाँ चार्ज एंटर नहीं हो पाता, इसलिए इसमें भी चार्ज नहीं जाता और करंट रुक जाती है। तो चार्ज यानी करंट को फ्लो होने के लिए हमें फ्री चार्ज चाहिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ अरेंजमेंट देख रहे थे कि इसमें एक है, इसमें दो है, चार है, पांच है। जब इनको एक सॉलिड के रूप में अरेंज करते हैं यहाँ पे सॉलिड आ गया आपका। जैसे मान लीजिए आपका कोई एटम Na है, आइसोलेटेड है, तो ये तो आइसोलेटेड है, पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको कई एटम के साथ Na के रखा जाएगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम की ये प्रवृत्ति है कि वो बॉन्ड बनाते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या रिसीव करते हैं, या शेयरिंग करते हैं। यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट ग्रुप में बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए इनकी आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको आउटर सेल पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो आसानी से नहीं मिल सकता। इसलिए इनके लिए आसान ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर इधर उधर मूव करते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं जिग-जैग पोजीशन पे। क्योंकि इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है, तो ये किसी एटम एक एटम से इस समय बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये इस एटम से फ्री होके इसमें रैंडम रूप से मूव कर रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक के नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन इस मटेरियल के सरफेस को छोड़ के नहीं जाते, आउटर सरफेस में नहीं जाते, क्योंकि मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की सोचेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, इसमें रैंडमली मूव करता रहता है। और ये सारे एटम
अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिवली हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो मटेरियल है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जितने एटम्स पॉजिटिव है उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। ये एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए कोई चार्ज इस पे नहीं होता। दूसरी चार्ज आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या इनके रैंडमली मूव करने से कोई करंट फ्लो होगी इस मटेरियल में? तो आंसर होता है नो, क्योंकि अगर मान ले कि यहाँ पे ये सरफेस है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं किसी समय पे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि किसी सरफेस पे, इस सतह पे अंदर कोई चार्ज का फ्लो, रिजल्टेंट फ्लो जीरो हो जाता है, इसलिए इनके बीच करंट जो होती है जीरो होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को, इस मटेरियल को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की और आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a surface of material is known as work function of that element। उस एलिमेंट का वो क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे हमने देखा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में आपका क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी जो टेंडेंसी होगी वह रिमूव करने की होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मिलता। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपके मेटल होते हैं और यही कंडक्टर होते हैं। थर्ड ग्रुप में भी आपकी जो कमी है इलेक्ट्रॉनों की वो 5 है, जो आसानी से नहीं रहते, इसलिए ये भी डोनेट कर देते हैं, लेकिन ये हो सकता है शेयरिंग भी बना ले। तो मेनली आपके ये कंडक्टर होते हैं। ठीक, इधर आपका एक यानी कि पूरा आउटर सेल फिल है, और जब इनका आउटर सेल फिल है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस है, यानी कि ये अक्रिय है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं करती, इसलिए इस ग्रुप को जीरो ग्रुप नाम दिया गया है। यहां देखिए 7th ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल जो है एटम का, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना आसान तो नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं, तो इनमें एक निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर इस तरह के कई एटम एक साथ रखे जाए, मान लीजिए किसी मटेरियल में, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर रहे हैं, बशर्ते क्या कर रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए और ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। इस तरह इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता, इसलिए इसमें चार्ज को फ्रीली फ्लो होने का रास्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि करंट उसी मटेरियल से फ्लो होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा होते हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें करंट नहीं फ्लो होते। इसी तरह 6 ग्रुप का देखें तो इसमें 6 है, इसमें भी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए इनमें करंट नहीं फ्लो होती है। तो आपका 6 और 7th ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? जनरली इंसुलेटर होता है। अब हम लोग अपने
मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर। यहां देखिए फोर्थ ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी जो स्थिति है काफी दयनीय हो जाती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर ये डोनेट करते हैं तो 4 करना पड़ेगा, रिसीव करते हैं तो 4 करना पड़ता है। तो न ही इनके लिए डोनेट करना आसान है, न ही रिसीव करना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। इसलिए ये शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने नेबर एटम से। तो जैसे हम लोग जर्मेनियम या सिलिकॉन का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, तो मान लीजिए आपका ये एटम है सिलिकॉन, ठीक? ये अपने नेबर एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपका एसआई एटम है, सिलिकॉन का एटम है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन, और इसने अपने नेबर के 4 एटम से, पड़ोसी 4 एटमों से ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जो है शेयरिंग कर लिया, ठीक? इस तरह इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये आपका एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक? तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है, इसलिए इसमें भी करंट नहीं फ्लो हो पाती है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर 0 डिग्री केल्विन पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरली जो है वर्क करता है एक इंसुलेटर की तरह। कैसा वर्क करेगा? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर टेम्परेचर राइजेज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 12kT² होती है। यानी कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो फंक्शन ऑफ क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि जब इंक्रीज किसी की एनर्जी की इंक्रीज होती है तो वो चैन से तो बैठेगा नहीं, तो वो खुलबुली मचाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी पाके वो बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आता है इसको हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो ये वैकेंसी हुई यहाँ पे उसको हम लोग नाम देते हैं होल। इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सेमीकंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है और आपका होल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसमें कई बॉन्डिंग ब्रेक होंगे और इस तरह कई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, पर इनकी नंबर लिमिटेड होती है, इसलिए इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। ठीक, तो इस तरह सेमीकंडक्टर में लेस अमाउंट करंट, कंडक्टर में आपका
ज्यादा करंट और इंसुलेटर में करंट न के बराबर फ्लो होती है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मींस कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी पे इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, बैंड थ्योरी क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के बीच में शेयर करें। थैंक यू।